ये बड़ा मज़ा आता है जब आप निकलते हैं और सर्वे है। तो ये हमेशा मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है किसी भी लिहाज से। ये सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है कि आप क्या काम कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे, अपने रिसोर्सेज की बेसिस पे, और आपका क्या इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने चैनल लाइव विद आकिफ के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और आज जी हम मौजूद हैं फैसलाबाद में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी समंदरी रोड के ऊपर। और आज जी इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1 बजे, और अब हम निकले थोड़ी सी शॉपिंग करने। आज आपको जी थोड़े से बाज़ार दिखाते हैं फैसलाबाद के। जैसा कि आपको पता है जी, बहुत बड़ा हब है, बिज़नेस हब है फैसलाबाद। और फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ बेसिकली पाकिस्तान कहते हैं, बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्रियल जो वर्किंग है, और एक बड़ा जो इसमें परसेंटेज है वो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें। और अभी मैं आपको लाल मिल बाज़ार में लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पे जहाँ पे कपड़े का कारोबार होता है बहुत ह्यूज लेवल पे, जो है ना वहाँ पे आपके थ्रू आउट द कंट्री जो है ना वहाँ पे जो बिजनेसमैन वो आते हैं, परचेजिंग होती है। तो हमने भी थोड़ी सी कुछ परचेजिंग करनी है, नॉट फॉर बिजनेस बट डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो चलें जी अभी चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे किस किस्म का बाज़ार है। और उसकी बैक साइड पे ही सारा जो 8 बाज़ार हैं फैसलाबाद के, मुनकुमरी, जंग बाज़ार, जो सारा अंदरून है और बहुत ही बड़ा बिजनेस अब जिसमें करोड़ों, बल्कि करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस होता है। तो चलें जी चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं बाज़ार किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जी अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर कोई परचेजिंग करनी है तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और आपको यहाँ पे आना चाहिए। ये देखें जी, तकरीबन आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइडों पे कपड़े ओपन पड़े हैं। ये सारा जो है हम बाज़ार आ गए, लाल मिल बाज़ार कहलाता है, लाल मिल रोड कहलाता है। ये जितना भी सारा एरिया है, ये देखें बड़े बड़े प्लाजे भी हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं यहाँ पे। और आगे जी हम एक मेन रोड पे एंटर हो जाएंगे, उस पे सारी दुकानें हैं। और ये देखें बाहर आपको सारा थान, बेडशीट्स और जितनी भी तरह की वैरायटीज़ हैं ये नज़र आ रही होंगी। और वो जो सामने रोड जा रहा है वो सारा डबल रोड है ऐसे ही, और वहाँ पे आमने सामने सारी दुकानें हैं। और उसकी बैक साइड पे जहाँ से हम एंटर हुए हैं वो सारे आगे इंटरनल बाज़ार हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस हब है कपड़े की अगर बात की जाए तो। ये आपका मेन लाल मिल रोड कहलाती है। यहाँ कट पीस और यहाँ पे हर खुला कपड़ा भी मिलता है, उसकी आप बेडशीट्स जो है खुद बनवा सकते हैं, बल्क में परचेज कर सकते हैं, लॉट्स के माल जो हैं वो उठा सकते हैं आप, ठीक है ना। और नॉर्मली हम यहाँ से लेते हैं जी, ये एक्सपोर्ट, इधर देखो चादरों वाले बैठे हैं, बोर्ड का दरख्त है पुराना, यहाँ से हमने परचेजिंग की है। ये एक्सपोर्ट खुली चादरें देते हैं और घर के यूज़ के लिए जो है ना काफ़ी मतलब यूज़फुल होती है, सस्ती मिल जाती है। तो अभी हम गाड़ी इधर पार्क करते हैं जी किसी जगह पे देख के, यू टर्न करके। ये नए प्लाजे भी बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ से जी हम ज़रा परचेजिंग करते हैं। और हमारा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको ज़रा बाज़ार की। और ये आबिद शेर अली साहब का जी हल्का है यहाँ पे, जो नून लीग के साहब मैंने या बोलेगा इतना मुझे भी भूल गया ये। तो जी चलें हम उतरते हैं, थोड़ी देर में गाड़ी पार्क करते हैं, कहीं लगाते हैं। जो आप शॉप देख रहे होंगे यहाँ से हमने परचेजिंग की है, तो कुछ रेट का आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं, ठीक है। ये भी 7 शॉप है, 2 शॉप्स हैं। यहाँ पे खुला कपड़ा भी मिलता है, और तकरीबन खुले कपड़े का जो रेट है तकरीबन 850 रुपये किलो है। दूसरा मीटर के हिसाब से भी कपड़ा मिलता है, वो तकरीबन 350 रुपये मीटर है। मीटर में तो ज़ाहिर है जितना है आपको उतना ही मिलना है। बाकी क्वालिटी जो है कपड़े की सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी है, रिजेक्टेड माल है बेसिकली होता है ये, तो इस वजह से किलो के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ सूट भी मिल जाएंगे आपको, और वो ज़ाहिर है कि आप उसको पर सूट कॉस्ट बना लेते हैं। नॉर्मली जो रेट है वो 800 रुपये किलो है आपके पास, ठीक है। और 800 रुपये किलो, और उसके अलावा 350 रुपये मीटर जो है। तो बाकी कुछ डिफेक्टेड होते हैं, निशात का जो माल है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो है बेसिकली ये रिजेक्टेड माल होता है, थोड़ा बहुत डिफेक्ट होते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली नज़र नहीं आता ये। तो ये पूरा बाज़ार है जी, इसमें और चीज़ें मुख्तलिफ हैं, बच्चों की बेडशीट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं ये सामने आप देख रहे होंगे। चलिए, निशात की जो बेडशीट्स मैं आपको बता रहा था वो ऐसे ही है कि जी ये क्योंकि रिजेक्टेड माल होता है और घर में यूज़ करने के लिए, इवन आप जो है
देने के लिए भी बड़ा अच्छा जो है ना ये चीज़ रहती है, और आप इससे ब्रांडिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कैसे परचेजिंग कर रहे हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो लॉट की मिलों से माल उठाते हैं और वो पूरा कपड़ा जो रिजेक्टेड होता है वो उठाते हैं, और उसके बाद उससे फिर वो बेडशीट्स बना लेते हैं, खुद उसकी स्टिचिंग करवाते हैं। स्टिचिंग वाले भी बैठे हैं जो कि आपको जो है ना 10 रुपये 20 रुपये या उस हिसाब से आपसे वो जो है ना कह लें कि सिलाई लेते हैं, तो वो आप उससे फिर साफियाँ बना सकते हैं, छोटे रुमाल बना सकते हैं। तो किसी हद तक भी आपका जो कपड़ा है वो रिजेक्टेड नहीं होता, वो सारा जो है आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा जी एक हब है। अगर इसी तरह जो आपने छोटे एरियो में आपने काम करना होता है तो यहाँ से वो जो बहुत सारा जो माल है लॉट का वो लेके जाते हैं। परचेजिंग सारी यहाँ से होती है, जैसे बिहाड़ी या इस तरह के इलाके हैं जहाँ तहसीलें हैं छोटी छोटी, वहाँ से आप जो है ना ये लोग यहाँ से आके परचेजिंग करते हैं और वहाँ जाके सेल करते हैं एटलीस्ट 30-40% मार्जिन के ऊपर, क्योंकि जो वो परचेजिंग करते हैं वो इस तरह हमारी तरह 3-4 बेडशीटों की नहीं करते। और ये बोर्ड का दरख्त मैंने दिखाया है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी और भी शॉप्स हैं, पूरी मार्केट आप देख रहे होंगे। तो जी ये बड़ा मज़ा आता है जब आप निकलते हैं और सर्वे है। तो ये हमेशा मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है किसी भी लिहाज से। ये सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है कि आप क्या काम कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे, अपने रिसोर्सेज की बेसिस पे, और आपका क्या इंटरेस्ट है। तो आपको हर चीज़ मिलेगी, हर प्राइस पे मिलेगी। आपको सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। और हम क्योंकि थोड़े से सुबह के टाइम है, ठंड का मौसम है, तो रश इतना नहीं है, वरना ये बहुत कंजेस्टेड होता है और यहाँ गाड़ी पार्क करना और ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमने एक और चीज़ लेनी है जी, नीचे चटाई बिछाने वाली, और वो इन्होंने हमें कहा है कि जी यहाँ से नहीं मिलेगी, वो झंग बाज़ार से मिलेगी। तो अभी देखते हैं जी, वहाँ पे जाते हैं, वो अलहदा हम कवर करेंगे अगर हम कर सके। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखाएं, पूरा बाज़ार विजिट कराएं। ये आगे तक जा रहा है और इसी तरह पीछे आगे बाज़ारों में कनेक्ट हो जाते हैं ये सारी मार्केट जो है। तो ये छोटा सा व्लॉग था जी, मैंने कहा आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन बताएं अगर किसी ने परचेजिंग करनी हो, लेनी हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं, वो टीजी खान में अपना शॉप है, उनकी कपड़े का काम कर रहे हैं, तो वो यहीं से सारी परचेजिंग करते हैं अपनी इसी मार्केट से। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा सा व्लॉग ऐसे ही हम आए हुए थे, हमने कहा कवर करें। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, जितना मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि मैं मेरी और मसरूफियत दूसरी है, तो वो ज़ाहिर टाइम कभी नहीं भी होता। तो जी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ से